हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 12 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर सेट 1 के एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो पहला आपका इसमें ये हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके 40 मार्क्स के इसमें एमसीक्यू हैं टोटल, और 40 मार्क्स आपका लिखने का है थ्योरी। तो पहला इसमें सेट 1 में गद्यांश आया था, तो गद्यांश के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चंस का हमारा करेक्ट आंसर इसमें सी होगा, एंड सेकंड का होगा डी, और थर्ड में हमें वो तारतम्य का अर्थ बताना था, तो इसका अर्थ होगा जोड़ मेल। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो झूठी बात पकड़ में आ जाने पर क्या परिणाम होता है, तो इसके गद्यांश के अनुसार ये होगा इसमें अविश्वास और आगत। तो देखिए ये यहाँ पर ही लिखा हुआ है अपमान, ये रहा, यहाँ आगत लिखा हुआ है पर वहाँ पे अपमान है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मैं आपको साथ के साथ प्रूफ कराते हुए चलता हूँ कि कोई आंसर मतलब करेक्ट नहीं है, वो मतलब इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। और जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार सत्य बोलने वाला किसी का क्या नहीं चाहता, तो इसमें होगा हमारा अहित नहीं करता। देखिए इसका आंसर कहाँ पे है, पैसेज में ये रहा सत्य बोलने वाला, वो सत्य बोलने और करने में किसी का व्याकरण अहित करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, राजा हरिश्चंद्र का यश की तुलना किससे की गई है। उनकी तुलना की गई है चांद और सूरज के प्रकाश से। जैसे कि वहाँ पे यश ये जो वर्ड है और वहाँ पे पैसेज में कृति के नाम से यूज़ हुआ है। जैसे कि देखिए मैं इसका भी आपको प्रूफ करता हूँ, ये रहा, लेकिन उनकी कृति का अर्थ और यश का एक समान होता है, ये पर्यायवाची होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इसका यहाँ पे चांद की चांदनी और सूरज की रोशनी से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 गद्यांश के संदर्भ में बिना नमक मिर्च लगाए बोलने से क्या आशय है। तो इसका वैसे तो मेरे हिसाब से डी होगा, स्पष्ट शब्दों में सत्य का उल्लेख करना। आपके ओपिनियन में क्या है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन का हमारा इसमें करेक्ट आंसर सी होगा, हमारा सेकंड पैसेज के लास्ट में लिखा हुआ है इसका आंसर, ठीक है। आप बैक करके देख सकते हैं, या फिर मैं इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में पिन लगा दूंगा उस क्वेश्चन पेपर का, तो आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और नाइन्थ क्वेश्चन का इसमें सी होगा, सत्य की महिमा बताने के लिए। इसका आंसर देखिए यहाँ पे है। अब आप कह रहे होगे कि मैं पैसेज में क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से यूट्यूबर्स गलत भी बता रहे हैं और बताते भी नहीं है, कुछ और आंसर बता रहे हैं, तो मैं आपको प्रूफ करते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है सत्य की महिमा अपार है। कोई आंसर इसका डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ प्रूफ करते हुए चल रहे हैं हम, ठीक है। और टेंथ क्वेश्चन का तो सबने ही डी लगाया है, ये सही है क्योंकि इसमें जो कथन बोला है उसकी सही व्याख्या कर रहा है। हमारा सेकंड काव्यांश का हमारा पहला पाद्यांश का मुख्य भाव क्या है, तो इसमें हमारा बी होगा पहले का। और सेकंड का संदेह की स्थिति नहीं रहने पर क्या होगा भाई, इसका होगा सी, प्रकाश की किरणें जल उठती हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा प्रोत्साहन का स्पर्श अर्थ है, इसमें होगा हमारा सी, आगे बढ़ने हेतु प्रेरणा। फोर्थ क्वेश्चन का हमारा बी होगा, इसमें प्रेरणा देने वाले के हाथ में। एंड फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा ए होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन का हमारा डी होगा, अदृश्य प्रेरणा शक्ति। एंड सेवन्थ का हमारा बी होगा, प्रलय विनाश की स्थिति का अंत। ये हमारा पैसेज में ही है, ये भी काव्यांश के अंदर। और इसमें होगा एट्थ में डी। अब आगे चलते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जनसंचार माध्यम आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पूरक और सहयोगी हैं। और सेकंड है, इंटरनेट पत्रिका का लाभ गरीबों अनपढ़ों को नहीं मिल सकता। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, धन और कौशल की ज़रूरत के कारण, क्योंकि पत्रिका वैसे ही महंगी होती हैं और कौशल भी की ज़रूरत के कारण कौशल भी होना चाहिए। और उल्टा पिरामिड शैली के समाचार लेखन की मानक शैली बनने का कारण है, तो इसमें हमारा होगा डी, खबरों की आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना। जैसा कि आप जानते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, पहले इंट्रो, फिर होती है हमारी बॉडी, फिर होता है हमारा समापन, मतलब कौन कब कहाँ पहले इसमें यह आता है, और फिर कैसे क्यों यहाँ पे, और यहाँ पे समापन होता है, सबसे कम महत्वपूर्ण बात।
ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, किसी खबर का घटनास्थल से प्रत्येक प्रसारण क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहेंगे? लाइव। सीधा जो डायरेक्ट दिखाया जाता है उसे लाइव कहते हैं। और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का होगा ऑप्शन इसमें बी, साक्षात्कार। ठीक है। अब हमारा सेकंड, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न तोड़ो तोड़ो से आया था ये से। पहला क्वेश्चन का हमारा इसमें ऑप्शन होगा सी, एंड सेकंड का होगा डी। थर्ड, मन की खींच से कवि का क्या आशय है? बी ऑप्शन करेक्ट है। मन की खींच हटाकर कवि क्या करना चाहता है? सृजन कार्य, ऑप्शन ए। फिफ्थ का हमारा सी होगा इसमें, खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन अब हमारा कुटुच से आया है, लास्ट पार्ट हमारा अंतरा भाग की बुक का, जिसमें हमारा पहला का होगा इसमें बी, पहले क्वेश्चन का बी। और फिर सेकंड क्वेश्चन का इसमें होगा डी, सिद्ध महात्मा या फिर विरकत सन्यासी। तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, पर मैंने डी लगा रखा है इसमें, तो आप एक बार देख लेना। फिर इसमें दांत निपोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें होगा हमारा करेक्ट खुशामद करना। फिर फोर्थ क्वेश्चन, गद्यांश में भीष्म पितामह की तुलना किससे की गई है? गाइस देखिए, इसका क्वेश्चन में मुझे डाउट है, वैसे तो इसमें शायद अवधूत से है। इसका आप आंसर आप खुद मैनेज कर लेना या देख लेना कहीं से। कुटुच का क्या केवल इसमें हमारा होगा फिफ्थ में डी, स्वाभिमान पूर्वक जी रहा है। अब देखिए सिक्स्थ हमारा है पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। पहले का होगा डी, पूर्वजों को पिंडदान सूरदास करवाना चाहता था उसकी पोटली से, उन पैसों से। और इसमें सेकंड का सी, सूरदास से नहीं, इसका सी नहीं होगा। देखिए, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? इसलिए लगाई थी अपमान और बदनामी का बदला लेने की इच्छा से। अगर आपके पास अंतराल की जो दूसरी वाली बुक है जो रेड कलर की है, उसके सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन पूछा है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में क्यों जलाई, तो इसका साफ साफ वहीं पे आंसर लिख रखा है कि अपमान और बदनामी का बदला लेने की इच्छा से। मैंने देखे कई यूट्यूबर्स को भी वह इसका आंसर गलत बता रहे हैं, और कई लोगों को भी कि इसका आंसर सी बता रहे हैं, पर इसका करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। थर्ड क्वेश्चन, बिस्कोर की माठी पाठ के लेखक ने किस शास्त्रीय गायक गायिका का नाम लिया है? अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत से यूट्यूबर गलत बता रहे हैं, मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। इसमें सिर्फ करेक्ट आंसर आपका डी होगा, बड़े गुलाम अली खां। कैसे होगा? जब आप अपनी अंतरा का ये वाला पार्ट खोलेंगे, सबसे लास्ट में जाना, लास्ट के 3 लाइन ऊपर, लास्ट में जब ये चैप्टर ख़त्म होता है बिस्कोर की माटी, तो वहीं पे एक गायक का नाम आया है जहाँ पे उन्होंने एक गाना गाया है, उनका नाम है बड़े गुलाम अली खां। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, बिस्कोर की माटी पार्ट में सांप महामारी देवी चुड़ैल, ये आपको पार्ट में से भी पढ़ के पता चल जाएगा, या तो एक क्वेश्चन भी है बुक में, तो उस पर भी इसका आंसर लिखा हुआ है फूलों की गंध से। यहाँ कहा है किससे जोड़ा जाता है, तो फूलों की गंध से। और बिस्कोर की माटी में कमल के पत्ते को कहा गया है, क्या कहा गया है? पुरीन। ये आपको बिस्कोर की माटी पार्ट के स्टार्टिंग की जो पहली दूसरी लाइन है ना, ये आंसर इसका आपको वहीं पे मिल जाएगा इसका। और सिक्स्थ क्वेश्चन का होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर ए, नदी पार करने के लिए हाथी पर बैठना। और सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर मुझे ढंग से पता नहीं चल रहा है, इसका क्या होगा, तो आप सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा करेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका खंड बा है, इसमें रचनात्मक लेखन, और बाकी फिर आप ये बाकी के आपने अच्छे से किया ही होगा, तो आप इसे क्वेश्चन पेपर देख लो। अब बात के लिए मतलब नेक्स्ट जो अगले साल के जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो इस क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी। तो यहाँ मैं बाद में अब क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। अगर आपको इसकी क्वालिटी कम लग रही है तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि फ़ोन का कैमरा बस ऐसा ही हो रहा है अभी, यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। तो गाइज़ थैंक यू, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज़।